दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार 13 अक्टूबर को जाने माने उद्योगपति संजय कपूर की वसीयत से जुड़े विवाद पर पुनर्विचार किया। संजय कपूर, जो सोना बीएलडब्ल्यू ऑटोमोटिव समूह से संबंधित थे, उनकी वसीयत को लेकर डिजिटल हेरफेर के आरोप सामने आए हैं। संजय कपूर की दूसरी पत्नी और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान कपूर ने दायर की गई याचिका में दावा किया कि संजय की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर को उनके 30,000 करोड़ रुपए के संपत्ति में हिस्सा देने वाली वसीयत बनावटी और डिजिटल रूप से संशोधित की गई है। याचिका में प्रिया कपूर, उनके बेटे संजय की मां रानी कपूर और 21 मार्च 2025 की वसीयत की कार्यकारी श्रद्धा सूरी मरवाह के खिलाफ चुनौती दी गई है। याचिका वसीयत की प्रामाणिकता और इससे जुड़े लोगों की भूमिका पर सवाल उठाती है। दोनों बच्चों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कोर्ट में बताया कि यह वसीयत संपूर्ण रूप से मृतक की इच्छाओं या हाथों की कृति नहीं थी, बल्कि यह किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर पर तैयार और संपादित किया गया दस्तावेज है। जेठमलानी ने कहा कि मेटाडेटा विश्लेषण से पता चलता है कि यह फाइल नितिन शर्मा के कंप्यूटर से उत्पन्न हुई, जिनका संजय कपूर से कोई औपचारिक संबंध नहीं था। उन्होंने सवाल उठाया, यह वसीयत किसने बनाई। उन्होंने बताया कि फाइल 17 मार्च 2025 को शर्मा के सिस्टम पर तैयार हुई है और संशोधित की गई है, जबकि उसी दिन संजय गोवा में अपने बेटे कियान के साथ थे। यह तर्कसंगत नहीं है कि वह छुट्टी पर रहते हुए अपने बच्चों को वंचित करने के लिए वसीयत बदलें। जेठमलानी ने आगे कहा कि यह फाइल 24 मार्च को सुबह 10:06 पर पीडीएफ में परिवर्तित की गई और उसी दिन कथित तौर पर फैमिली ऑफिस आईसी नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया ताकि इसे सीमित लोगों में साझा किया जा सके। इस समूह में शर्मा, प्रिया कपूर और दिनेश अग्रवाल शामिल थे, जो सोना बीएलडब्ल्यू प्रमोटर समूह के ऑरियस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि 24 मार्च को वसीयत में एक और संशोधन हुआ, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि व्हाट्सएप चैट में दिखाई गई बातचीत में बताया गया कि पति पत्नी की 2 अलग-अलग वसीयतें तैयार की जा रही हैं। यह आपसी वसीयत नहीं थी, इसलिए इसे स्पष्ट करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि चैट में हस्ताक्षरित वसीयत की भी चर्चा हुई और प्रिया ने इसे स्वीकार किया, लेकिन संजय ने नहीं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने आरोप लगाया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में संजय कपूर की मौत से पहले और बाद में कई अज्ञात संपादन भी दिखाई देते हैं, जो एक गुप्त और संगठित प्रयास का संकेत देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वसीयत केवल अंत्येष्टि के 13वें दिन ही सामने आई। इस दस्तावेज को कहाँ रखा गया था, किसके पास था, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पूरी कड़ी टूटी हुई है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।